ओके, सुप्रभात सबको। यूट्यूब में आपका सभी का स्वागत है। आज सुबह का संदेश में ये थोड़ा हम बातें करेंगे। सबकी इज्जत करो। यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे इस धरती पर, तो हमेशा दूसरों से प्रेम किया, परमेश्वर का भय रखा, राजा महाराजा लोगों का सम्मान किया और एक दूसरे से आदर करता। और उसने सिखाया अच्छी तरह से। उसने 12 चेलों को हर बात सिखाया और उनको आज्ञा दिया, पूरी दुनिया में उनको जाकर प्रचार करने के लिए कहा। आज उनके द्वारा हम तक सुसमाचार पहुंचा है। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। पहला पतरस, हम पतरस के जीवन को भी देखते हैं तो पतरस एक मछुआरा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक सीखा, रहा, उसके जीवन को देखा बहुत करीब से। बहुत सारी चीज़ों में गिरा, बहुत सारी चीज़ों में जल्दबाजी के साथ उसने काम किया। आज पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 17 में हम 4 बातें देखते हैं: आदर, डर, प्रेम और सम्मान। हर एक इंसान इस धरती पर इन चीजों को चाहिए। आदर, हर एक इंसान आदर चाहता है। वो स्वयं आदर नहीं करता किसी, इसलिए हमें, अगर आपको आदर चाहिए, यीशु का जीवन को देखिए। हम लोग बहुत सारे लीडर्स, टीचर्स लोगों के जीवन को देखते हैं कि लोगों से आदर करते हैं, प्यार करते हैं और लोग उसका आदर करते हैं। मुझे याद है, मैं जब ग्रेटर ग्रेस में शुरुआत में आया और एक क्रिसमस प्रोग्राम अटेंड किया था, और उसमें बहुत कम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, पर कुछ स्लम्स बच्चों को खाना खिला रहे थे और प्रोग्राम हुआ, उसमें नाटक हुआ, गाना हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ, तो बाद में खाना भी हुआ। तो जब मैंने देखा, बैठा था, वचन सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लोग पास्टर काल को आकर मिल रहे थे, फोटो खींच रहे थे। कितना प्यार था उनके अंदर। वो चीज़ें मैं पीछे बैठ के देख रहा था। पास्टर काल वहाँ से मुझे देख रहे थे, वो फोटो भी खींच रहे हैं, लोगों से मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं और लोगों के साथ वचन देने के बाद लोगों के साथ बहुत सुंदर से पेश आ रहे थे। एक आदर, उनका एक आदर अलग था जो लोगों के प्रति। आज वही मुझे याद आ रहा था जब ये वचन में पढ़ रहा था कि हम एक दूसरे का आदर करें। जब हम आदर करेंगे तो लोग भी हमारी आदर करेंगे। और परमेश्वर का भय हमेशा रखें। प्रेम, भाई से प्रेम रखें, भाईचारा प्रेम रखें हमेशा। प्रेम बोल देना बहुत सारी चीज़ों को ढांक देता है। प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो हम अपराध में थे, हम बुरे थे, तभी यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। तो हम आज लोगों से प्रेम करना चाहिए। यीशु ने सिखाया, हमारे पास्टर लीडर्स लोगों से देखते हैं हम कि आज भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें आज वही प्यार एक दूसरे से करना चाहिए, रखना चाहिए, सम्मान करना। हमारे जो देश की प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। भले उनका आदतें बुरे हो, पर हमें उनसे सम्मान देना परमेश्वर का वचन कहता है। ओके, 4 बातें हम लोग देखेंगे। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ये 4 बातें बहुत खूबसूरत है। पतरस को मालूम पड़ा, पतरस जान गया था कि प्रभु यीशु मसीह में ये सारी बातें पूर्ण है और हमें इसका अनुकरण करना है। हमें इन चीज़ों से
आज समाज में एक मसीहियत को दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह हर किसी से प्रेम किया, आदर किया, सम्मान किया। पिलातुस के सामने जब पिलातुस ने कहा क्या तो यहूदियों का राजा है, यीशु चुप रहा। मैं नहीं कह रहा, आप खुद कह रहे हो। यीशु मसीह इस प्रकार से जवाब देता। कई बार हम इन चीजों को नहीं समझ पाते, इसलिए आपको मुझे समझना। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। किसी मनुष्य का अनादर मत करो, किसी भी मनुष्य का अनादर मत करो, ताकि परमेश्वर आपका अनादर ना करे। जब आप किसी के लिए अनादर करते हो तो परमेश्वर आपका कैसे आदर कर सकता है? आप परमेश्वर के बंदे हो, आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो और आप दूसरों को अनादर करते हो, तो आपको परमेश्वर कैसे आदर कर सकता है? सबका आदर परमेश्वर की दृष्टि के रूप में हमें करना चाहिए, जो उसके सदृश में है, और परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। जब वो क्या देखता, वो कैसे आदर करता, वो कैसे प्रेम करता, हमें उसी प्रकार हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, हमें उसी प्रकार से आदर करना चाहिए, हमें उसी प्रकार से भय रखना चाहिए। हमें किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए? सबकी इज्जत करो, यानी कि आदर करो। रोमियो का 12:10 में भी कहता है परस्पर आदर रखो। जब इंसान आदर करता है तो परमेश्वर उसका आदर करता है। आदर एक ऐसा चीज है, हर किसी को चाहिए। अगर आप आदर दोगे तो आप आदर पाओगे, अगर आप आदर नहीं करोगे तो आपको आदर कौन करेगा? हर किसी का अपना इज्जत प्यारी है, पर दूसरों का अगर इज्जत नहीं करता है तो अपना उसको इज्जत कौन देगा? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि हमें परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चले। जब हम आदर करेंगे एक दूसरे को, हम बढ़ने के लिए बोलते ना पुश, धक्का देंगे, बढ़ो, पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आदर जब करेंगे वो इंसान बढ़ेगा, वो आपका आदर करेगा। आदर करने से हमारी बढ़ोतरी होती, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर आपका आदर करता है। कोई इंसान आदर करे इसलिए मैं आदर करूं, ये भी नहीं करना चाहिए। कोई इंसान प्रेम करे इसलिए मैं प्रेम करता, ये भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, सबका आदर करो। ये परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन है। रोमियो 13:7 में भी कहता है, बहुत खूबसूरत एक वचन, बहुत अच्छा एक वचन कहता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, रोने वालों के साथ रो। उसमें एक कर, अगर हम परमेश्वर सरकार का आदर करते हैं, हमारे देश का आदर करते हैं, और मैं कर्ज नहीं चुकाता, ये अच्छी बात नहीं है। हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। दुखी के साथ दुखी, जिसे कर देना चाहिए उसे कर दो, जिसके साथ रोना चाहिए उसके साथ रो, जिसके साथ 2 माइल जाना चाहिए उसके साथ 2 माइल या 4 माइल चलो। भाइयों से प्रेम रखो, निष्कपट प्रेम, मन में को कुछ ना हो, कुछ ना रखो, मन में कुछ रखो मत। अगर आप प्रेम करते, यीशु मसीह आप और मेरे जीवन को हम अगर देखते हैं, अतीत को अगर हम देखते हैं, कहते हैं कि हम अपराधी इंसान, और यीशु मसीह हमें अनुग्रह दिया, हमसे प्रेम किया, और आज वही प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। भाइयों से खासकर हम एक दूसरे भाई से प्रेम करना चाहिए। पहला पत्रस 1:22। परमेश्वर से डरना चाहिए। डर यानी कि भय, परमेश्वर का भय आपकी बुद्धि बढ़ाता है और बुराई से दूर रखता है।
जब परमेश्वर का भय रहेगा, आप बुराई बहुत कम करेंगे, बुराई की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से डरे। परमेश्वर भय रखने से, परमेश्वर का भय रखने से आपका बुद्धि बढ़ता है और आप बुद्धिमान कहलाते हैं। बलवा रखने वालों का साथ नहीं देते। नीति वचन का 24-21। भय रखने से बहुत सारी चीजों से आप रुक जाते हैं, पाप करने से। आज देखेंगे जो इंसान माँ बाप का आदर करते हैं, टीचर का आदर करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका भय है, तो कभी कहीं बुरे दोस्त भी मिल जाते हैं, उनको बुरा करने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देते हैं। उसी प्रकार आज एक विश्वासी अगर परमेश्वर का भय रखता है, हर जगह भय रखता है, वो बुरे दोस्तों को साथ बुरा नहीं करेगा कि परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं, वो सावधान रहता है। उसको मालूम है परमेश्वर कौन है, उसको पता है परमेश्वर मेरी गुप्त बातों को भी जानता है। बलवा रखने वालों के साथ मत दो, पाप करने वालों के साथ मत चलो, उनके से दूर रहो। राजा का सम्मान करो। हमारे देश, हमारे लोगों की, हमारी पास्टर टीचर लोगों का हमें आदर करना चाहिए। सबसे बड़ी आदर परमेश्वर की करना चाहिए। यीशु मसीह राजा का राजा है, हमें उसकी आदर करना चाहिए। राजा का जो वस्तुएं हैं हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, और जो परमेश्वर का वस्तु है वो हम राजा को नहीं दे सकते। हमें राजा का चीजें राजा को देना चाहिए, परमेश्वर की चीजें हमें परमेश्वर को देना चाहिए। मत्ती का 22-21 में यीशु मसीह कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसी तरह से हम एक दूसरे का आदर करते हैं। अगर मैं देश से प्यार करता हूँ और देश का कर नहीं चुकाता, मैं किसी घर में रहता हूँ, उसका रेंट नहीं देता हूँ, तो लोगों के बीच में मेरा उदाहरण क्या रहेगा? अगर मैं ठीक समय पर सही चीज़ों को देता हूँ तो परमेश्वर मेरा, मैं परमेश्वर का या हमारी देश का, अधिकारियों का, या मैं उस मकान मालिक का सम्मान करता हूँ। यीशु मसीह सिखाएं, सबका सम्मान करो, परस्पर आदर रखो, परमेश्वर का भय रखो, भाईचारे प्रेम रखो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप ये 4 चीजें आप रखो पिता। एक दूसरे का आदर करें, सबका आदर करें, परमेश्वर का भय रखे, भाइयों से प्रेम रखे, राजा का आदर करें। कितनी अच्छी बात है। धन्यवाद पिता, ये हम नहीं जानते थे, पर जब हम विश्वास किए तुझ पर तो हमें सिखाया। जब हम वचन पढ़े तेरे आज्ञाओं के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार अगर हम इस प्रकार से करते हैं, तू हमारा आदर करता, तू हमसे प्रेम करता, तू हमारा सम्मान करता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो और आशीषित करो, सुरक्षित रखो और आत्मिकता में बढ़ने में मदद करो। आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की वरदान में जागरूक रखो पिता। वचनों में वो ना गुनगुना बने और ना गुनगुनाते रहे, बल्कि गुनगुना रहे, बल्कि या तो ठंडा हो जाए या तो गर्म, हमेशा जागरूक रहे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।